महाराज जी दान लीला भी बहुत अच्छी है ठाकुर जी की। दान लीला में क्या होता है कि सब सखियां, प्राचीन उस समय के काल में व्यापार कुछ था तो नहीं, लोगों के घर में गाय होती थी, गाय के दूध से घी, दही, मठा आदि ये सब बना के फिर उसका विक्रय करना, यही व्यापार था। और खेती बाड़ी, तो पुरुष जितने थे वो खेती बाड़ी करते थे और माताएं जो हैं वो दूध, घी, दही आदि इसका विक्रय करने जाती थी। इसी से ही घर चलते थे सबके। लेकिन ठाकुर जी इतने पॉजिटिव थे गोकुल वासियों के लिए कि यहां का दूध, घी, दही बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं बैठा हूं, मुझे खवाए दो, मुझे पिवाए दो, मुंह ते चाहे जितना धन ले जाओ, पर बाहर कहीं मत ले जाओ। और बाहर भी मथुरा तो बिल्कुल मत लेके जाओ। तो ठाकुर जी क्या करते थे कि मथुरा जाने वाले मार्ग पर एक नाका बना देते थे। और नाका बना करके, नाका समझते हैं, टैक्स टोल गेट होते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी नाका बना देते थे। एक किसी लकड़ी की बढ़िया सुंदर एक वो बनाते जो नीचे ऐसे आ जाती, और वो नहीं भी होती तो छुप करके सब पेड़ों पे बैठ जाते। जैसे ही गोपियां निकलती ऊपर से सारे सखा कूद पड़ते, कहां जा रही हो? अरे हम दही, दूध, घी आदि मक्खन बेचवे जा रही हैं। तो फिर ठाकुर जी बोले मार्ग को कर प्रदान करो। मतलब अरे वृंदावन से मथुरा जावे को कोई मार्ग थोड़ी है, ये तो हमारे दादा परदादा पर दादा ने चल चल के ये मार्ग बनाए हुए। गोपी ने कही अच्छा तुम्हारे पिताजी को बोलो, और नहीं पिताजी नहीं पर दादा को मार गए, हमारे को, हमारा अधिकार है कर लेवे को। और फिर कर कैसा लेते हैं ठाकुर जी? इतने बड़े बड़े पत्तल लेकर के आते हैं, बोले जब तक ये पत्तल ऐसी इतनी नहीं भर जाए कि नए खिलवे पे छलके को नीचे, तब तक देती रहो। आधे आधे मटका सबन के खत्म हो जाए, फिर वो पावे, मधुमंगल पावे, श्रीरामा पावे, तनसुका, मनसुका, धनसुका सबरे पावे। गोपियों का फिर व्यापार नहीं हो पाता, इसलिए गोपियां मार्ग बदल बदल करके जाती हैं कि कन्हैया नहीं मिल जाए रास्ता में। लेकिन अद्भुत है ब्रज की लीला, गोपियों को विक्रय भी करना है और यह भी चाहिए कि श्याम सुंदर रास्ते में आके रोकें। अगर गोपियों को मार्ग में ठाकुर जी नहीं मिलते और सही सलामत गोपियां पहुंच जाती हैं तो उनका मन नहीं लगता। कोई आकर के कहे हाँ दही कहा भाव दियो, अब तो जितना चाहिए ले जा। मतलब अरे भाव तो बता, कहां भाव चाहिए तो ले, नहीं तो चलो जा। अरे कछू तो बता कितने रुपया में, बोले कछू भी दे जा। क्यों ऐसे क्यों है रही है? आज श्याम सुंदर नहीं मिले, आज श्याम सुंदर ने भोग नहीं लगाया हमारे दही को, हमारे मक्खन को। गोपियां ठाकुर जी को निवेदित करना चाहती हैं, भले ही संसार के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, अपने जीवन यापन के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी उपभोग करें। ये स्थिति गोपी की है। हमारा स्वभाव कैसा है? कुछ भी नवीन अगर आता है जीवन में, नगधिमो, सबसे पहले हमारा भाव क्या होता है कि हमारा प्रेमी संसार का पहले इसका उपभोग करे। पर गोपियों का स्वभाव ऐसा है कि हमारे जीवन में कुछ भी नवीन है उसको सबसे पहले ठाकुर जी भोग लगाए, फिर किसी और को आस्वादन कराना है। एक बार महाराज जी किशोरी जी आई और ठाकुर जी तो बोली तुम्हें शर्म ना आवे? ठाकुर जी बोले ना आवे। बोले तुम ऐसे गोपीन को रास्ता रोक करके उनके मक्खन को, दूध को, दही को सबको हरण कर ले, यहां में तुम्हें लज्जा ना होवे? ठाकुर जी बोले बिल्कुल ना होवे। बोले काउ दिना ब्रह्म विधाता मिलेगा ना, बातें कहूंगी कि अगले जन्म में तुम गोपी बन के आई हो और तुम यहां से दही लेके जाए करोगे, मैं तुम बन के आऊंगी, मैं कृष्ण बन के आऊंगी, और तब तुम्हें रास्ता में पकड़ के कभी नोचूंगी, कभी तुम्हारे मटकिन ने फोड़ूंगी, तब तुम्हें पता चलेगी हमें कितनी पीड़ा होवे। ठाकुर जी बोले अगले जन्म तक काई को प्रतीक्षा करो, कल ही कर लेते हैं। किशोर जी बोली कल ही कैसे करोगे? बहुत दिन बाद ये प्रसंग याद आया आज। तो ठाकुर जी बोले एक काम करो, अपने सब वस्त्र मुंह को दे जाओ, अपना श्रृंगार मुंह को दे जाओ, मैं कल किशोरी जी बन के आऊंगा और मैं अपनी पीतांबरी, अपनी पगड़ी, अपनो पटका, अपनी वंशी और अपनो सब श्रृंगार आपके दो, आप कृष्ण बन के आओ। ठाकुर जी, किशोरी जी बोली अकेले अकेले आना? अरे तो है ना मधुमंगल श्रीदामा जे ललिता बन के आवेगो, ये विशाखा बने। ललिता जी बोली या तो ना दूंगी मैं अपने वस्त्र, इन नहावे ना धोवे। मधुमंगल बोलो हम बे तेरी रेंट निकलती रे। रेंट नहीं समझे होंगे, रेंट जानते हैं? यहां निकली रहती है ना, उसको कहते हैं रेंट ब्रज भाषा में। मधुमंगल बोलो हेरी विशाखा बड़ी इतरा रही है, रोज नहा के आवे, तेरी रेंट निकलती रे। ठाकुर जी बोले देखो लड़ो झगड़ो नहीं,
मैं श्री जी के वस्त्र पहन के आऊंगा और मैं मटकी सिर पर धर के लाऊंगा और मधुमंगल हेकाई ललता बन के आवेगो, श्रीदामा विशाखा बन के आवेगो, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब ये चित्रा सखी इंदु लेखा आदि सब बन के आवेंगे। और कल हम देखें, हमें भी अनुभव हो कि भाई तुम्हें कितना कष्ट हो गया। श्री जी बोली देख लियो, जैसे जैसे आप करते हो बिल्कुल वैसे ही करूंगी मैं। ठाकुर जी बोले हाँ करियो। और अगले दिन आहा क्या छवि बनी है ठाकुर जी की। किशोरी जी पीतांबरी पहन के आई हैं, धोती पहन के आई हैं ऊंची, पामन में मोटे मोटे कड़ूला, जैसे एक गोप बालक पहनता है, एक गौशाला में गैया की सेवा करे वालों जैसे श्रृंगार करे, वैसे आज श्री जी श्रृंगार करके आई हैं। बगलबंदी पहन के आई हैं, ऊपर तो एक ऐसा पटका डालो है और कमर में एक कारी कमरी बांधी है ठाकुर जी की तरह, सिर पर टेढ़ी सी पाग बांधी है, पाग में सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं, बीच बीच में पत्ता खोंच लिए हैं, वनमाली बन के जाते हैं ठाकुर जी। और यहाँ हाथ में लोमना, लोमना कहते हैं गैया का जब दूध निकालते हैं तो कई गाय पैर चलाती हैं, तो उनके पैर को बांधने की जो रस्सी होती है उसको लोमना कहते हैं। वो लोमना कंधा पे डाल करके श्री जी ठाकुर जी को रूप धारण करके आई हैं और बिल्कुल ठाकुर जी की तरह काजर लगा के नेक नेक ऐसे मीड लियो है, तो थोड़ा थोड़ा फैल रहा है जगह जगह से, जैसे ठाकुर जी बन के आते हैं। यहाँ पे एक डिटोना करके ठाकुर जी की तरह बिल्कुल श्री जी तैयार है कि आई है। मधुमंगल श्रीदामा फटे पुरानी लत्तान ने पहन के डोले, वैसी सबरी ललता विशाखा बन के आई हैं। किशोरी जी के रूप को दूर से ठाकुर जी देख रहे हैं और दूर से देख करके इतने आनंद में भर गए, आहा कितनी सुंदर लगे। और बिल्कुल ठाकुर जी की तरह ही चल रही हैं, जैसे ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े है के चले, बेर बेर में ऐसे खड़े जाएं, पामन ने त्रिभंगी कर लें, ऐसी किशोरी जी बिल्कुल मानो श्याम सुंदर के रूप में आ जाई हैं। और सब सखियां भी बिल्कुल सबके भाव से, जैसे सारे सखा हैं वैसे सब बन बन के आए हैं। किशोरी जी आई, सब उनको देख करके आनंदित हो गए। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर आए, आहा लहंगा पहनो है, ऊपर सुंदर चुनरी डारी है, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर एक वो धारण के हैं, किशोरी जी टीका पहन के आए हैं, कानन में कुंडल झमक रहे हैं, चलें तो हाथन में सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने चूड़ी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है। और जैसे श्री जी चलती हैं बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी चाल चलते आ रहे हैं। अपने हाथ में यहाँ मटकी ले रखी है, एक मटकी सिर पर धर रखी है और ठाकुर जी मधुर चाल से चलते आ रहे हैं। श्री जी को देख करके तो सब आनंदित है गए, पर ठाकुर जी को श्री जी के रूप में देख करके किशोरी जी तो मोहित है गई। आहा ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे विधाता तेने ही लाला काई को बनाए, लाली बना देती और मोह लाला बना देती, फिर आता आनंद। हमारे ब्रज में पद गाते हैं, जैसे ही ठाकुर जी निकले, श्री जी कमर पे हाथ धर करके और महाराज ठाकुर जी को देख रही हैं। ठाकुर जी ऐसे सिर्फ अपने मुंह में पल्लू से छुपाए करके, और मधुमंगल श्रीदामा ये सखी बन के आए, कह रहे हैं देखो सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। श्री जी को कह रहे हैं देखो श्याम सुंदर खड़े हैं, यहाँ से चलो पीछे से भाग के, वहां से भाग के जाते हैं। श्री जी वहां आ जाते, अरे कहाँ को जा रही है, अरे नई नई नवेली दुल्हन। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही बोल रही है, और ठाकुर जी वैसे ही संकोच कर रहे हैं जैसे श्री जी करती हैं। इतना सुंदर दृश्य प्रकट हुआ है वृंदावन में। इतने में गिलोल बोलते, क्या बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, गिलोल बोलते हैं, ले करके श्री जी आई और ठाकुर जी को तक करके लियो, बोले मार दो ना ना श्याम सुंदर ऐसा मत करियो, यहाँ में दही भरो, जल नहीं है, जल हो तो चलेगो, मेरो नयो वस्त्र है, भानु बाबा ने मुझको दियो है, सब बिगड़ जाएगा, कीर्ति मैया बहुत डांटेगी। नहीं नहीं आज तो भिगोंगो, आज तो पंचामृत स्नान कराऊंगा। श्री जी कर रही है लीला, ठाकुर जी भय करके भाग रहे हैं। तभी जाकर के श्री जी ने घेर लिए ठाकुर जी। अब अगर मैं श्री जी कहूं तो ठाकुर जी के रूप में जो श्री जी हैं उनको समझियो, ठाकुर जी कहूं तो श्री जी के रूप में ठाकुर जी को समझियो। श्री जी ने जाकर के एक सघन वन में घेर लिए ठाकुर जी, और जैसे ठाकुर जी पकड़ करके कभी नोच दें ऐसे नोच रहे हैं, कभी केशन ने खोल रहे हैं, और ठाकुर जी बच बचा के भाग रहे हैं। बोले ऐसे तो ना करूं मैं, बोले अपने रूप में ही रहो, ये बीच में बोलना नहीं, जैसे रहते हो वैसे ही रहो। चारों तरफ से घेर लिया है सखियों ने ग्वाल रूप में, और बीच में
किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी तंसुका मनसुका सब सखी बनकर के बीच में घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, खड़े हैं, और चारों तरफ सब सखा अपने अपने डंडा ने लेके खड़े हैं। बोले अब बताओ कहां को जाओगे? तब हमारे ब्रज में पद गाते हैं, हमारो श्री जी गा रही हैं, ठाकुर जी के रूप में श्री जी गा रही हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं, श्री जी कह रही हैं देखो नई साड़ी पहन के नयो नयो सो अंगया को ऐसी बढ़िया लग रही है, और भारी मटकी सिर पे लेके वाकू बचावे के काजे ऐसी संभल के चल रही है, घेर करके श्री जी बोल रही हैं, आहा कैसी चाल चले है, देखो ऐसी लगे कोई गजगामनी चलती वही आ रही हो। ठाकुर जी को कह रही हैं, ठाकुर जी घूंघट करके, अरे छेल छबीले आ गए हो मार्ग में, ऐसे ऐसे दूसरे इनकी नारी इनको देखे करें। ठाकुर जी इतने में हाथ पकड़ेंगे, दूसरे इनकी थोड़े ही हो, आप तो हमारी हो, अपनी इनको तो देख ही सकूं मैं। ठाकुर जी घूंघट करके चल रहे हैं तो श्री जी कह रही हैं, ऐसी श्यामा सखी बनकर के ठाकुर जी दही बेकवे जा रहे हैं, और किशोरी जी ने इतने परेशान किए, इतने परेशान, रोने लगे हाथ जोड़ करके, बोले आज के बाद परेशान नहीं करूंगा, आज माफ कर दो। तब श्री जी ने हृदय से लगाया, बोले नहीं नहीं, ये तो आपको सुख है, आपको विलास है, आप क्या सोचें कि इन गोपीन को मन ना करे कि आप बीच मार्ग में मिलो, इनको भी तो मन करे, ये तो केवल आपको एक लीला प्रकट करके सुख करावे के काजे लीला भाई, ऐसे प्रिया प्रियतम हमारी लीला करें। तो नौका विहार की प्रथम लीला दान से शुरू होती है। सब सखियां अपने घर के दूध दही मक्खन आदि बेकवे के काजे यमुना पार गई हैं, और यमुना पार जब गई तो वहां आज कोई खरीदवे वालों नहीं मिलो, ऐसी बारिश है रही होगी, सुनसान पड़ो होगा देखो पार, ऐसी कोई मिलो नहीं, खूब दूर दूर तक घूम आई। और आज एक और लीला भई कि किशोरी जी संग गई हैं, श्री जी हमेशा साथ ना जामे, श्री जी को आवश्यकता ही नहीं है दान करवे की, उनके घर तो भैया राजा की लाली हैं, लेकिन कभी कभी सखियन के साथ सुख लेवे के काजे, और सबसे बड़ी बात श्याम सुंदर मिलेंगे या हमारे श्री जी जामे। तो जब भी श्री जी जावे तो सखियन को एक चिंता बनी रहे कि कैसे वो करके दही बिके नहीं बिके, शाम एवे ते पहले जल्दी आनो है लौट करके, श्री जी साथ में है। आज श्री जी साथ में गए, यमुना पल्ली पार दही बेकवे के काजे, खूब डोल लिए लेकिन दही नहीं बिको। ऐसे ही शाम घटा छान लगी सब जगह से। ललिता विशाखा बोली भैया अब दही तो बिको नहीं है, दूध घी आदि सब हमारो रह गए हो, अब चलो वापस चलें, शाम है रही है और कीर्ति मैया ब्रजभानु बाबा बहुत डांटेंगे, जल्दी चलो। वापस जाने के लिए तैयार भय, जैसे ही जमुना जी के तट पर आए तो या तट पे तो सुनसान हो ही हो, पल्ले तट पे भी कोई नाविक नहीं, कोई मल्हा नहीं, नाव चलावे वारो। एक सुंदर सेज पर बिठा दिए और बिठा करके श्री जी को बोले आप प्रतीक्षा करो, हम देख क्या हमें कोई नाव मिल जाए तो। ललिता विशाखा दूर दूर तक देखें कहीं कोई नाविक नहीं मिले, इतनी चिंता। श्री जी की लीला में कोई भी अगर रुकावट आ रही हो तो ठाकुर जी को रोंगटे खड़े हैं लगे, ठाकुर जी को पता चल जाए श्री जी को कोई दिक्कत है। मानो श्री जी को मन है लगे कि भाई शाम घन बरसे, ये मेघ बरसने चाहिए तो मेघ बरसते हैं। श्री जी को मन हो कि धूप निकले, सर्दी ज्यादा है रही तो धूप निकलेगी। ठाकुर जी श्री जी के मन की इच्छा पूरी करने में तत्पर रहते हैं हमेशा। प्रेम का यही स्वरूप है, तत् सुखे सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न उसमें हम प्रसन्न। ठाकुर जी की यही योजना रहती है कि श्री जी को कोई श्रम ना हो। बंधुओं, ये कथा में जो हम प्रेम के सूत्र देते हैं ना, हमारा निवेदन है इनको आप ठाकुर जी से जोड़ा करो। हम प्रेम के सूत्र कही देते हैं, आजकल के लड़का लड़की एक दूसरे को भेजते हैं, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, संसार में भी उसका लागू, आप उसको लागू कर सकते हो, पर हम उस भाव से नहीं कहते। हम ठाकुर जी और श्री जी के भाव से या हमारे और ठाकुर जी के भाव से कहते हैं, इसलिए उसी भाव में उसको सुना कीजिए। प्रेम का स्वरूप क्या है? आप अगर ठाकुर जी की सेवा घर में करते हैं तो आप अपने सुख से उनकी सेवा मत कीजिए। हमारा आज मन हो रहा है आमरस खाने का तो चलो ठाकुर जी को भोग लगा दो, नहीं। हमारा मन हो रहा है पूड़ी खाने का तो ठाकुर जी को पूड़ी का भोग लगा दो। हमारा मन हो रहा है मैगी खाने का, ठाकुर जी को भोग लगा दो। हमारा मन हो रहा है पिज्जा खाने का, ठाकुर जी को भोग लगा दो, नहीं। ठाकुर जी की क्या इच्छा है? और जब सेवा करोगे तो इच्छाएं प्रस्तुत होंगी, ठाकुर जी की इच्छा प्रकट होगी, मेरो ये खावे को मने ये दो।
तत्सुखे सुखित्व। ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हैं लगे। ठाकुर जी बोले, श्री जी को कोई आवश्यकता है? इतने में ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखो तो कहा पायो कि पल्ली पार श्यामाजू बैठी हैं, बड़ी निराश हताश, और सब सखियां ढूंढ रही हैं कोई नाविक मिल जाए तो नदी पार करें, जमुना जी पार करें। इतने में ठाकुर जी ने अपनी छोटी सी नाव निकाली। कितनी बड़ी नाव होगी कि बस लाला और लाडली जी बैठ सकें, इतनी बड़ी नाव है, छोटी सी। और छोटी सी नाव लेकर के मत वाले ठाकुर जी कूद पड़े जमुना जी में, और महाराज नाचते गाते भय चला रहे हैं अपनी नाव। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं नैया में हम हैं और हम में संसार। ठाकुर जी में, उधर में ही सारा संसार है। नैया लेकर के ठाकुर जी मचल मचल करके कभी इधर को झुके इधर को झुके, कभी पतवार उठा के नाचन लगे, कभी कान पे हाथ धर के जोर जोर से गावे। ऐसी शाम घटा हो रही थी, बिल्कुल यही मौसम था। और मैंने आपको एक बात कही ना कि ये जो वर्ण है ना, यही वर्ण है श्री कृष्ण का। ठाकुर जी काले नहीं है, ठाकुर जी नीले नहीं है, ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं। संध्या के समय जो वर्ण हो जाता है, और विशेष रूप से सावन में काली घटाएं जब बरसती हैं, उस समय जैसा माहौल मौसम हो जाता है, यही श्री कृष्ण का है। पता नहीं क्यों किसी को भय लगता हो बादलों से या वर्षा से, हमको तो बहुत प्रिय लगता है। मन होता है ऐसे ही बस यही मौसम चलता रहे 12 महीने, इतना सुख मिलता है। शाम घटा, और जब ऐसे मौसम में शाम सुंदर आते हैं तो शाम सुंदर और ये काली घटा एक हो जाती हैं। ठाकुर जी फिर दिखाई नहीं देते, बड़े गौर से देखने पड़ते हैं, तब दिखते हैं। पीतांबरी पहनी हो तो दिखाई देते हैं। ठाकुर जी नाव लेकर के, अब जमुना जी को भी जल श्याम, ऊपर भी श्याम, और मध्य में नाव चला रहे भी श्याम। ललिता विशाखा ने जैसी देखी, और एक नाव आ रही है छोटी सी सामने से, चला कौन रहे हो है ये दिख नहीं रहे हो, और दूसरे ऊपर से ठाकुर जी ने एक रूप बदल के और आए अपनों। आज ने एक अलग सो ठाकुर जी रूप बदल बदल के छद्म वेश धारण करके आते हैं श्री जी से मिलने। एक तो श्याम ऊपर से रूप बदले तो पता नहीं चल रही है। दूर से सब सखी ने देखी, और दूर से ही बुलाने लगी, ओ मलाके, ओ नाप बारे इतकुआ। ठाकुर जी नाच रहे थे, जोर जोर से चिल्लाई, अरे सुनना रोका नहीं, जल्दी सुन ले, ओ मलाके इतकुआ। ठाकुर जी बोले, हम नंद के छोरा, हमको मलाह को कौन बोल रहा है? मलाह को समझे? मलाह बोलते हैं जो नाव चलाते हैं, उनका मतलब वाको बेटा। ओ मलाह के, हमारे ब्रज में है ना ऐसे ही बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी व्यास हैं, तो हमारे घर के कई बड़े बुजुर्ग यो ही बुलाते हैं हमें, ओ व्यास के इधर आ, तो व्यास जी को लाला। कोई पुरोहित का बेटा दो, पुरोहित के इधर आ, मलाह के। ठाकुर जी बोले, मोए कौन ने कही मलाह को? मैं नंद जी को छोरा ब्रजराज कुंवर कन्हैया, और मुंह को मलाह को बोल ले। ठाकुर जी बोले, तू मलाह की। ललिता विशाखा बोली, जे का बोल लो भैया? अरे नाव ले जाए यहाँ पे, हमें पार कराए दे। ठाकुर जी बोले, पहले तो सम्मान से बात कर, हम मलाह के ना है, नंद जी के